अब हमने पिछले टॉपिक में जो था वो 5 प्रोसेसेस को डिस्कस किया था, जिसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन थी। अब ये जो प्रोसेस हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर मल्टी सेलुलर तक में हो रहे हैं। अब जाहिर बात है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए इसके लिए प्रॉपर सिस्टम जो होगा वो डेवलप्ड होगा और डिज़ाइन होगा। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं या जिनको हम कह लें कि वो लेस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर भी ये प्रोसेस, ये पांचों के पांचों स्टेप्स होंगे, लेकिन इनके लिए जो होता है वो प्रोसेस, क्योंकि एक सिस्टम पूरा कंप्लीट मौजूद नहीं है, तो इसलिए जो होगा वो प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग इन ऑर्गेनिजम्स को एज अ मॉडल जो है वो स्टडी करते हैं कि यूनिसेलुलर और डिफरेंट लोअर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के अंदर जो ये प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमीबा की। अमीबा को हम लोग जो है वो एज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के तौर पे स्टडी करें तो एज यू नो कि जो अमीबा होता है ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनेली है, यानी ये फ्रेश वाटर, फ्रेश इन्वायरमेंट में जिसमें आपके पास लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, उनके अंदर जो होता है ये अमीबा जो होता है ये प्रेजेंट होता है। और ये आपका जो है ये आपके इन्वायरमेंट यानी कि पानी के अंदर जितने भी माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स होंगे उनको ऑब्टेन करेगा और उससे जो है ये अपने न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। अगर मैं बात करूं तो लेट्स सपोज करें कि अगर ये फूड पार्टिकल है, तो जैसे ही अमीबा जो होगा, अमीबा का जो सूडोपोडिया है वो इस फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगा तो वो 2 काम करेगा और ये डिपेंड करेगा कि फूड पार्टिकल का साइज़ कैसे है। फॉर एग्जांपल अगर ये छोटे साइज़ का है तो लेट्स सपोज करें कि मेरा जो हैंड है ये अमीबा है, तो ये जो मेरा सूडोपोडिया है वो जैसे ये फूड पार्टिकल को देखेगा तो ये उसके ऊपर गिरेगा और उसको जो है वो अपने अंदर जो है वो सक कर लेगा और फिर जो है ये प्रोसेस क्रिएट करेगा। लेकिन अगर फूड पार्टिकल बहुत बड़ा है, जैसे आपको अपनी डायग्राम में नज़र आ रहा है, लेट्स सपोज करें दिस इज़ द फूड पार्टिकल, तो उसको ये इसी तरह से ईजिली सक नहीं कर सकता सूडोपोडिया। तो ये क्या है कि ये उसके करीब आएगा और अपने सूडोपोडिया को इस तरह से जो है वो एक जो है इस तरह हुक क्रिएट कर लेगा। अब ये जो हुक है ये इस फूड पार्टिकल को सराउंड करेगा एंड देन इसके गिर्द जो है ये सूडोपोडिया मिल जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे और ये फूड पार्टिकल उसके अंदर इंट्रैप हो जाएगा। सो बाय दिस प्रोसेस जो है वो अमीबा 2 तरीक़ों से जो फूड पार्टिकल होता है उसे अपनी बॉडी के अंदर लेता है और इस प्रोसेस को हम लोग इंजेशन कह रहे होते हैं। इंजेशन के बाद अगर आपको ये फर्स्ट स्टेप नज़र आ रहा है फूड वैक्यूल्स फॉर्म, तो दिस इज़ द इंजेशन प्रोसेस। उसके बाद जो होता है वैक्यूल बनने के बाद उस वैक्यूल के जो है अंदर एंजाइम्स आते हैं और वो एंजाइम्स जो होते हैं वो लाइसोसोम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जो एंजाइम्स उस फूड वैक्यूल के अंदर आ जाएंगे तो देन इसको जो है वो हम लोग फूड वैक्यूल का नाम देंगे। लाइसोसोम्स जो होगा वो फूड को डाइजेस्ट करेगा और इस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन का नाम देंगे। देन जैसे ये लाइसोसोम इसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देगा तो इसके अंदर से ना आपके जो आपका प्लाज्मोडियम है या आपका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर स्मॉल कैनाल्स डेवलप होंगे जिसके ज़रिए जो फूड है, आपके ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे सेल के अंदर जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट होगी उसको जो वेस्ट होगा वो वेस्ट वैक्यूल बन जाएगा और फिर ये वेस्ट वैक्यूल जो है ये इस तरह से साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के पास आएगा एंड देन सेल मेम्ब्रेन के पास आने से बाहर जो होगा वह रिमूव होगा और आपको जो इनडाइजेस्टेबल मटीरियल होगा वो बाहर जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से अमीबा जो होता है वो अपने एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर के अंदर इन 5 प्रोसेस को जो होता है वो परफॉर्म कर रहा होता है।